वेलकम बैक टू चैनल गाइस। तो गाइस लास्ट टाइम की तरह आज भी हमारे जो गेस्ट है वो है मिस्टर मुर्तज़ा। तो मिस्टर मुर्तज़ा, लास्ट टाइम हमने स्पीडी कार्ड के बारे में बात की थी एंड आपने कहा था लास्ट ईयर हमने मोर देन 50,000 ऑर्डर्स डिलीवर किए पैन इंडिया। तो उसके बाद मेरे को घर में ख्याल आया, यार आपने पैसा तो बहुत कमाया होगा इससे, उस पर हम आज थोड़ी बहुत बात करेंगे। ओके, तो क्या जानना चाहते हैं आप? पैसा कितना कमाया आपने? आप प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं या आप रेवेन्यू की बात कर रहे हैं? यार दोनों की यार। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू से। ओके ठीक है, तो पहले तो पूरा साल अभी हमें हुआ नहीं। इट्स बीन अराउंड 10 मंथ्स। अभी अगस्त में हमारा 1 साल होने वाला है, लेकिन हम पूरे 1 साल ऑपरेशनल थे नहीं। लगभग 3-4 महीने हमारा ऐप मेंटेनेंस में रहा, कभी कुछ दिक्कत कभी वो दिक्कत, ऐसा करके लगभग 6-7 महीना हम ऑपरेशनल थे। ओके तो इन दो 7 मंथ्स वी डिलीवर मोर देन 50,000 ऑर्डर्स। मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। तो वी रेज्ड ओवर अराउंड 1 CR। क्या बात है, ओए ओए, क्या मतलब ये आपने स्कैम करके कमाया? ऐसा लोग बोलेंगे। बिल्कुल सही बात है, अगर ऐसी बात हुई तो मैं बोलता नहीं यहाँ पे, पहली बात। तो और दूसरी चीज़ होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं, क्योंकि जब इंसान कुछ भी करता है, बोलने वाले बहुत कुछ बोल देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी हैं, इनफैक्ट कभी भी होंगे जो बोलेंगे स्कैम करता है, जो भी इसने स्कैम किया। तो देयर इज अ लीगल वे फॉर दिस। आप क्या करें, मैं आपको फुल अथॉरिटी देता हूं। आप सीबीआई के पास जाएं, आप ईडी के पास जाएं, आप इनकम टैक्स में जाएं, मेरी कंप्लेंट फाइल करें कि इस आप बंदे कहीं ने, भी जाया। क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं भाई, यहाँ पे जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती है ना, उसका एक एक रुपए का हिसाब लेती है गवर्नमेंट। निर्मला जी को जानते नहीं है? तो आप इन डिपार्टमेंट्स में जाएं, उनको बोलें कि इसके अकाउंट चेक किए जाए एंड वहां पे देखें कोई ऐसी फ्रॉड ट्रांजैक्शन है क्या। क्योंकि हम कोई वो घर में बैठ के काम नहीं करते। हमने जो ऑर्डर डिलीवर किए हैं, मोर देन 50,000 ऑर्डर्स, उनका फोन नंबर से लेके एड्रेस तक हमारे पास है कि कहाँ कहाँ हमने डिलीवर करा है। वी हैव द होल डेटा, ठीक है, पूरा स्टोर डेटा है। हाँ, हमने एक्सेप्ट किया है, पब्लिकली मैंने एक्सेप्ट किया है, देयर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो हमने फेस करी इन द बिगिनिंग। जैसे वो पेमेंट का इशू हो गया था, या स्क्रैच कार्ड्स में वो डिलीवरी का इशू हो गया था, या ओवरऑल ऑर्डर्स काफी डिले हो गए थे स्टार्टिंग में, क्योंकि यार इट वॉज न्यू टू मी, इट वॉज न्यू टू एवरीवन। मैनेजमेंट में इश्यूज थे, डेवलपमेंट में थोड़ा इश्यूज थे, टीम थोड़ी कमजोर थी। तो किसी का हमने प्रॉमिस करा 7 दिन में आएगा, उसको 10 दिन बाद ऑर्डर मिला, किसी को 15 दिन बाद, किसी का रिफंड मिस हो गया। एंड हमने रिफंड कितना किया मत पूछो। जिसका 100 रुपए का रिफंड था, उसने मेरे से 400 रुपए लिया, 500 रुपए लिया, क्योंकि मैं भी मजबूर था। बंदे ने मुझे बोला भाई मैंने पेमेंट किया, आप स्कैमर हो। अब इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अभी मान लो, अभी मुझे एक मेल करता, अब आजकल लोगों में एक्टिंग भी बड़ी तगड़ी है, ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि मतलब अगर मैंने उनको रिप्लाई नहीं दिया, रिफंड नहीं करा, वो मतलब मर जाएंगे, या वो मतलब कुछ कर देंगे, घर आ जाएंगे। तो ऐसे वो प्रिटेंड करते हैं कि भाई मैंने 100 रुपए बड़ी मेहनत से कमाया था, आपने 100 रुपए खाया मेरा। तो मैं चुपचाप रिफंड कर देता, भाई प्लीज रिफंड ले लो भाई, मत माफ कर दो मुझे। और बाद में पता चलता था ये बंदा स्कैमर है। ये ऐसे ही 100 रुपए करके, मैंने इनफैक्ट वीडियोस में बहुत बार शेयर किया। लास्ट टाइम परसों क्या हुआ, वो मैंने व्लॉग में शेयर करा था। एक बंदा मुझे मतलब खुलेआम वीडियो भेजता है, स्क्रीनशॉट भेजता है कि भाई मैंने ऑर्डर किया था, मुझे पेमेंट फेल हो गई, मुझे रिफंड कर दो, मैं अपने पैसे क्यों जाने दूं, मुझे रिफंड कर दो। तो मुझे जो समझ आ गया कि ये बंदा क्या कर रहा है, फिर उसके बोल रहा है कोई बात नहीं, उसका कुछ 700 का पेमेंट था, प्रिंटर का 800, बोला कोई बात नहीं, अब 800 मत करो, अब 100 रुपए ही दे दो। उसको पता नहीं सिगरेट लानी थी, क्या लाना था, तो चलो अब 100 रुपए ही कर दो। तो फिर मैं उसके बाद रिप्लाई नहीं किया, मैंने व्लॉग में शेयर कराया वो। तो बेसिकली इन चीजों से फर्क पड़ना नहीं चाहिए। बट अब बात आता है रेवेन्यू पे, हम रेवेन्यू की बात कर रहे थे। इट्स नॉट सपोज टू बी फनी, तो लेट्स बी सीरियस फॉर सम टाइम। मुझे तो विजय माल्या की फील आ रही है भाई। तो देखो, 1 करोड़ आपको सुनने में थोड़ा शॉकिंग लगा होगा, अरे यार 1 करोड़ 100 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है। लेकिन टेक्निकली अगर आप कैलकुलेशन करेंगे ना, तो इट्स नॉट दैट बिग अमाउंट। पूछो कैसे? कैसे? हमारे अभी माशाल्लाह यूट्यूब पे अराउंड 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। अगर फेसबुक इंस्टाग्राम सब मिला के अराउंड 6-7 लाख हमारे फॉलोअर्स हैं। हमारा एवरेज प्रोडक्ट जो हमारी ऐप पे है 300-400 का प्रोडक्ट है। तो अगर आप खाली 10-15% लोगों का हिसाब लगाएंगे ना, तो इससे ज़्यादा अमाउंट बनेगा। तो मतलब अभी तक हमारी ऑडियंस में से 10% लोगों ने भी शॉपिंग नहीं करी है। वो हमारी भी मतलब उनकी गलती नहीं है, हमारा ऐप भी बहुत बेसिक था, अभी थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है और अभी कंटिन्यू इंप्रूव होगा। क्योंकि अमेजॉन 1 साल में अमेजॉन नहीं बना है, इट टुक देम लाइक years and years टू बी व्हाट दे आर टुडे। तो हम ऐसे 1 साल में उखाड़ नहीं सकते, लेकिन हाँ वी आर कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग आवर ऐप, डूइंग बेटर, इंप्लीमेंटिंग न्यू फीचर्स। इन टाइम लगता है, एंड विद इन नो टाइम इंशाल्लाह हम एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनेंगे फॉर श्योर। आप खुद देखिए, ऐप 6 महीने पहले हमारा ऐप कैसा था, अभी कैसा है। 2 महीने पहले यार, 2 महीने पहले की बात है, अभी 2 महीने बाद और बेटर देखेंगे आप, तब हम इस ऐप पे हंसेंगे कि क्या बेकार ऐप था। 1 साल बाद हम
पूरा जर्नी पे हंसेंगे यार कितनी बेकार ऐप थी। तो लाइफ में भी होता रहता है। ये इंप्रूवमेंट्स आती रहती है, आएंगी इंशाल्लाह और ऐप बेटर होता जाएगा। खैर हम फिर से डाइवर्ट हो रहे हैं टॉपिक से। यार रेवेन्यू की बात करनी है आज, पैसे की बात। ओके तो बात बोल रहा था मैं कि उतना बड़ा अमाउंट है नहीं। एंड द मेन पार्ट इज ये जो अमाउंट हमने रेज करा रेवेन्यू इन 6-7 महीने, उसका डबल आई हैव इन्वेस्टेड इन स्पीडी कार्ड विद नो इन्वेस्टर। यस, खाली हमारी ऐप बनाने में, लाइक नॉट जस्ट द थिंग, ऐप को सुधारने में, द डेवलपमेंट टीम, द ऑफिस टीम, द मेंटेनेंस, द स्टॉक मैनेजमेंट, द ओवरऑल टीम, इट हैज कॉस्टेड मी अराउंड 30-40 लाख रुपीज, जस्ट दैट पार्ट। चाइना में जो हमारे साथ सीन हुआ वो चीज, तो ये जो 1 करोड़ हमने रेज करा, इसमें से 1 रुपया भी मेरी जेब में नहीं गया है, क्योंकि 1 करोड़ इज द रेवेन्यू, इट्स नॉट द प्रॉफिट। प्रॉफिटेबल अभी हम है ही नहीं, बिकॉज मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मान लो आपने 1 करोड़ रुपए रेज किया है चिप्स बेच के। अच्छा, मैंने सॉरी ओके, मैंने सुना कि वहाँ एम्प्लॉयज है, उनकी सैलरी रोक रखी है आपने। विजय माल्या मत बन इधर यार, विजय राज शमानी, किंगफिशर एयरलाइंस। आपने बोला मैंने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को दिए थे पैसे, बट उन्हें रोक रखे थे वो। यार छोड़ना, लेट्स बी सीरियस मैन, इट्स अ सीरियस टॉपिक मैन। आपने डिस्कसिंग मनी शुड बी प्रायोरिटी। फॉर एग्जांपल, आपने 1 लाख लोगों को 20 रुपए का चिप्स बेचा, ठीक है, कितना बनता है वो मुझे नहीं पता, जितना भी बनेगा बड़ा अमाउंट बनेगा। मान लो से हम सेम अमाउंट अज्यूम करेंगे, 1 करोड़ रुपए बना, आपने 1 करोड़ के चिप्स बेचे, तो आपका रेवेन्यू कितना हुआ? 1 करोड़। लेकिन प्रॉफिट की बात करें तो चिप्स के पैकेट में मार्जिन होता है 50 पैसा, 1 रुपया। तो अगर आपने 1 करोड़ का रेवेन्यू किया है तो प्रॉफिट कितना है आपका? 1 रुपए कर दो। अगर आपने मान लो 1 लाख लोगों को भेजा 20 रुपए का चिप्स, 1 रुपए इंटू 1 लाख, 1 लाख रुपए, तो आपने 1 लाख रुपए कमाया है, जो 1 रुपए आपने कमीशन काटा। अब उस 1 रुपए में आपका सैलरी, आपका पर्सनल मेंटेनेंस, आपका रेंट, आपका डेवलपिंग टीम, आपका ऐप का सर्वर चार्ज, द बिगेस्ट बर्डन इज सर्वर चार्ज। हमारा सर्वर कॉस्ट मंथली 2-2.5 लाख रुपए आ जाता है। ओटीपीज का बिल, नोटिफिकेशंस का बिल, अभी और 1000 फीचर्स, गूगल एपीआई, द मैप्स, जो मैप्स यूज करते हैं उसका बिल, तो उसके बाद आपका प्रॉफिट बनता है। तो प्रॉफिट आपके इस जो आपने चिप्स 1 करोड़ के बेचे, उसमें आपका यही 10-20 पैसा आपका प्रॉफिट बचा। जो आपका 1 रुपए का मार्जिन था, आपका 20 पैसा का मार्जिन बना। अब वो 20 पैसा भी मैं जेब में नहीं रख रहा, क्योंकि मुझे ऐप को बढ़ाना है। तो आप इन्वेस्टिंग दैट 20 पैसा प्लस माय ओन मनी, माय ओन सेविंग्स, कि हम बाकी काम भी करते हैं। रिसेंटली आपको पता है, आई सोल्ड हाफ ऑफ माय क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट बिकॉज आई नीडेड टू फंड स्पीडी कार्ड। मेरा कुछ क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट था जो 10 साल बाद शायद डबल ट्रिपल हो जाता, बट मुझे स्पीडी कार्ड को ग्रो करने के लिए आई हैड टू फंड इट, तो मैंने बेच दिया। तो मैं एक तो स्पीडी कार्ड का रेवेन्यू भी इसमें डाल रहा हूँ, प्लस मैं अपने घर से भी मैं मां से भी पैसे लेता हूँ। आपको पता है, हमने आज बाइक लाई, मैंने पैसा मां से लिया उसके लिए। तो इट्स अ बड़ा गेम। आपको 1 करोड़ सुन के बड़ा फैंसी लगा कि 1 करोड़ रेज कर लिया, लेकिन दैट्स बहुत छोटा अमाउंट। तो यस, ये था रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। मैंने आपको समझा दिया रेवेन्यू, हमने वी डिड अ गुड रेवेन्यू, नॉट ग्रेट रेवेन्यू ऑफ कोर्स नॉट, बट हाँ गुड रेवेन्यू विद द बेसिक ऐप। जो हमारी ऐप थी, मुझे तो खुद मतलब दैट वाज वेरी बेसिक यार। तो उस ऐप के साथ इतना रेवेन्यू करना इज अ बिग डील। वो भी एक लाइक वी स्टार्टेड इट 2 साल पहले जब हमने ऐप स्टार्ट किया, तो टेक्निकली आई वाज 20 इयर्स बैक देन, 19 इयर्स 20 में। तो उस स्टेज में स्टार्ट करना, एंड लाइक आई कैन प्राउडली से इट्स अ ग्रेट मूवमेंट। Okay, व्हाट इज द अपडेट ऑफ डेली नीड्स इन त्राल नाउ? या यू शुड दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड। लास्ट टाइम हमने पॉडकास्ट में डिस्कस करा कि त्राल से हमारे 50,000 ऑर्डर्स में से हमारे त्राल से 300 ऑर्डर आए थे। आई गेस त्राल के लोगों ने वो काफी सीरियस ले लिया। लेकिन आई फील सो हैप्पी एंड मोटिवेटेड राइट नाउ, क्योंकि जब से हमने डेली नीड्स लॉन्च करा है, वी आर गेटिंग क्रेजी रिस्पॉन्स। मैं उतना वो क्रेजी नहीं बोलूंगा, लेकिन जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उसका तो मतलब नेक्स्ट लेवल हो गया। तो मेरे लिए वो शॉकिंग था बहुत बड़ा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अज्यूम किया था 1 ऑर्डर आएगा, लेकिन 10 आ गए। तो लाइक अल्हम्दुलिल्लाह, आई कांट लाइक थैंक यू गाइज इनफ, जो मेरे त्राल से लोग देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। अभी भी देयर आर पीपल जो गिराने पे लगे होते हैं, वो ऑब्वियसली हमें उसका, अगेन टेलिंग यू द सेम थिंग, इट्स द बेसिक मेंटालिटी, ये एक बेसिक नेचर है। मैं भी अगर इस जगह पे हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भी अगर त्राल में मेरे होम टाउन या मेरे गाँव में, छोड़ो यार बाकी त्राल का पूरा एज अ होल, मेरे गाँव में अगर मैं किसी को देखूंगा कि उसने 30 लाख की गाड़ी लाई, फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ सडन बंदा 30 लाख की गाड़ी में या 50 लाख की गाड़ी लेके चल रहा है, मुझे भी अंदर वो होगा कि यार भाई मेरी उम्र का है यार, कैसे ले ली। इट्स बेसिक थिंग।
एंड इट्स जेन्युइन, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट अब ये बट चीज़ आपने है तो अभी लैम्बोर्गिनी ली थी, तो वो हेट क्यों कर रहे हैं? मैंने तो भी वही ली, अब वही प्रॉब्लम है ना। फॉर एग्जाम्पल गुड पॉइंट, वही बात है कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो हमने अभी स्पीडी कार्ड स्टार्ट करा, अब वो मैंने कोट है ना, इट हिट इज डिफरेंट व्हेन दे आर हेटिंग मी एट योर लॉस। एग्जैक्टली वही चीज़ है। ये चीज़ आप हमारे हाथ में है तो ट्राई आवर बेस्ट कि हम चेंज कर सकें, जो हम कर रहे हैं सक्सेसफुली। लाइक मैं इतना खुश हो जाता हूँ, हमारे त्राल से भी माशाल्लाह एवरी डे 50-60 ऑर्डर आ रहे हैं, पिज्ज़ा, बिरयानी, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक। लाइक इतना मुझे खुशी, मतलब पिछले 7-8 दिन से मतलब मैं इतनी चैन की नींद सो रहा हूँ ना। आई फील सो ब्लेस्ड कि मेरे त्राल से मुझे लोग ऑर्डर कर रहे हैं, पीपल आर ऑर्डरिंग फूड, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल दैट स्टफ, एंड इट मेक्स मी सो हैप्पी। लेकिन अभी भी काफ़ी लोग हैं जो नफरत ऑब्वियसली करते हैं, लेकिन उनको भी, मेरे वो भी भाई हैं, मेरी वो भी बहनें हैं जो नफरत करते हैं, बट मेरा वही काम है। एंड मैं वैसा बंदा हूँ नहीं भाई, मैंने लाइफ में कभी झगड़ा नहीं किया, कभी ऐसा कुछ किया नहीं है। आप मुझे एक थप्पड़ मारोगे, मैं दूसरा थप्पड़ भी खा लूंगा। नहीं 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 हाँ, आई एम लाइक दैट ओनली, क्योंकि इससे देखो भाई, अभी खाने नहीं देंगे ना। नहीं मैं, मेरा आपको नेचर पता है भाई। मैं अभी सड़क से जा रहा हूँ, मान लो अभी शाहिद है, अभी ये है, मेरे को लात मार दी मैंने, कौन सी बड़ी बात है भाई? इज इट बिग डील? लात, कोई मेरे पास पत्थर है, पत्थर फेंक दिया, इज इट समथिंग कूल कि मैंने भाई पत्थर मारा, भाई यार उसको मैंने पत्थर मारा, कौन सी बड़ी बात है? मैं भी 2 मार सकता हूँ, पर मैं मार नहीं रहा। तो इट्स द बेसिक मेंटालिटी, कोई बड़ी बात नहीं है गाली गलौज करना। आप 1 दोगे, मैं भी 10 दे सकता हूँ, लेकिन नहीं भाई। और क्या होता है, जब थोड़ा बहुत आप पे फेम आता है ना, तो आपकी हर एक चीज कहानी बन जाती है, जो कि अपने आप में प्राउड बात है, मतलब अच्छी बात है। पीपल आर डिस्कसिंग यू। मान लो अगर मैं बाहर दिखूं किसी लड़के के साथ, नया लड़का, शाम को डिस्कशन होगा, हाँ अभिनर के पास साथ ये बंद, तो लड़की की एग्जाम्पल अच्छी लगेगी यहाँ पे। हाँ मतलब यस, अगर मैं किसी लड़की के साथ जा रहा हूँ, अभिनर भाई लड़की, वो लड़की के साथ था भाई, ऐसा करके डिस्कस, वो लड़की थी भाई, वो लड़की थी, ये लड़की थी। खुद तुम भाई 10 लड़कियों के साथ घूम रहे हो, तो मैं, क्योंकि तुम्हें कोई जानता नहीं है, तो तुमसे किसी को फर्क पड़ता नहीं है। मेरा तुमको फर्क पड़ रहा है क्योंकि मुझे लोग जानते हैं, आई एम एट दैट पोजीशन कि तुमको फर्क पड़ा, तुम मुझे डिस्कस कर रहे हो, तो दैट्स द प्रॉब्लम। बट इसको जितना इंसान इग्नोर करे उतनी ही अच्छी बात है, जैसा आपने अभी तक किया। क्योंकि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था, अभी तो चलो फिर भी नॉर्मल हो गई हैं चीज़ें, अभी हर गली में यूट्यूबर है, हर गली में ब्लॉगर है, हर गली में चीज़ें हैं, अभी थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया है। लेकिन जब हमने स्टार्ट करा, आपको पता है हमारे गांव में लोग इतनी बुरी नज़र से देखते थे, अरे टिकटॉक कर, अरे छपरी, वो ये। अब अगर मैं बुरा मान जाता कि भाई यार मेरे को तो मेरे हमसाये ने बोला छपरी, यार अब क्या, बंद कर दो, तो मैं अभी यहाँ पे आपको वीडियो नहीं बना रहा होता। यहाँ पे मैं शायद कॉलेज जा रहा होता, पढ़ रहा होता। ए फॉर एप्पल नहीं, कॉलेज में ए फॉर एप्पल नहीं पढ़ते ना, कॉलेज में क्या पढ़ते हैं? कॉलेज में मैं बोल देता, लेकिन कुछ विवाद हो जाएगा। चलो जो भी, पकड़ हो जाएंगे। तो हमने इतना हेट देखा है स्टार्टिंग में, अभी तो फिर भी माशाल्लाह अगर हमारे 300 कमेंट आते हैं, 300 में से 290 कमेंट्स आर filled with love, people loving so much, appreciating, complimenting me। हाँ 10 कमेंट होंगे जिसमें नाम मेरे बारे में होता है। जो गाली गलौज करेंगे, जो बुरा बोलेंगे। इनफैक्ट जब हमने पॉडकास्ट डाला था, उसमें मैं कमेंट दिखाऊंगा जिस बंदे ने बोला था कि हाँ मेरे ताल से 2-3 दोस्त हैं, वो आपके बारे में बोलते हैं, ये कौन है? वो सर वो पन्नेशन पैगंबर। हम कोई बड़े, हमने कुछ उखाड़ा नहीं है भाई, लेकिन उन्होंने बोला था है बहुत ज्यादा। उसमें 5-6 कमेंट्स आए थे ऐसे कि हाँ हमने भी एक बार हमारे क्लासमेट्स, हॉस्टल मेट्स 2-3 त्राल से थे, तो हमने उनसे आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने बोला बहुत बुरा बोला आपके बारे में। एक ने बोला कि उसने मैंने एक 2 त्राल के 2 बंदे आए थे हमारे यहाँ, तो मैंने उनको आपका पूछा, तो उन्होंने बोला वो कौन है, अरे छपरी है, कुछ ऐसा करके बोला था। तो हमने बहुत हेट देखा है भाई, बहुत ज़्यादा। अभी तो फिर भी नॉर्मल हो गई ये चीज़ें, लेकिन जब हमने स्टार्ट करा था तब तो भाई इतनी, इनफैक्ट घर वाले भाई, घर वालों से शर्मा, घर वाले ताने मारते थे। नहीं, घर वाले भी उस लिहाज से ताने नहीं मारते, इनको लोग बोलते थे, उसकी वजह से फिर हमें ताने सुनने वही पड़ते तो थे। हमने वो सब हैंडल किया है। तो अभी अनजान जिस बंदे को मैं जानता नहीं, जिसके बारे में कोई मैंने सुना नहीं, जिसका मुझे अता पता नहीं, उसकी बात से मैं क्या और बुरा मजा आता है तब हमारा कोई आपको कुछ भी बोल देना, तो आप कभी कभी बार उनके प्रोफाइल में जाते हैं, वहाँ जो बकवास लिखी होती है, वहाँ जो पोस्ट यार, द बेस्ट थिंग इज टू इग्नोर सच पीपल। इसको एंजॉय करो यार। एंजॉय करो, ऑब्वियसली एंजॉय करो इस चीज को। तो यस, हम किस टॉपिक से किस टॉपिक पे पहुंच गए हमें खुद भी नहीं पता। That's the podcast, raw, let's be raw. It's a raw podcast, we're discussing life here। तो बस ओवरऑल ये बताऊंगा कि अस्त्राल पे हम बात कर रहे थे, getting great response from my hometown and I feel so blessed about it। and चलो अभी और ग्रो करना है, we are doing great and we are expanding very soon to other districts and other towns। अभी तो हम all deliveries, all India delivery कर रहे हैं, but the express deliveries for त्राल only फिलहाल के लिए, and we are expanding to अवंतीपोरा very soon। और उसके बाद श्रीनगर, उसके बाद ऐसे करके we'll be इंशाल्लाह expanding it to the whole valley। अवंतीपोरा के जो बॉयज है, गर्ल्स है, ओवरऑल पीपल है, उनको के लिए थोड़ा सा मैसेज तो अवंतीपोरा बनता के लिए है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई जस्ट
कांट वेट टू स्टार्ट देयर, आई स्वेयर, क्योंकि IUST माशाल्लाह अभी तैयारी हो चुकी है। तैयारी हो चुकी है, हनी सिंह ना तैयारी हो चुकी है। बस अवंतीपोरा से जो लोग देख रहे हैं, आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ रहा है आपके शहर। तो एम्स भी आ रहा है, हम भी आ रहे हैं। एम्स भी आ रहा है, हम भी आ रहे हैं। इंशाल्लाह आपको दिल से सर्व करेंगे, आपकी हर एक डिमांड पूरी करेंगे इंशाल्लाह। जो आप बोलेंगे वैसा ही होगा इंशाल्लाह, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तो that's it, that's enough I guess. Yes, that's enough for today. See you soon guys. Bye bye.